Good morning everyone. Myself Mohit Padiyar and I have teach class 12th chemistry first chapter solid state. जैसे आपको पता है स्टेट, मैं कभी स्टेट की बात करूँ तो स्टेट आप लोग को भी पता है स्टेट के टाइप कितने होते हैं, 3 टाइप। स्टेट के टाइप होते हैं 3। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। मतलब ठोस, द्रव और गैस। पहले तो अपन को स्टेट के बारे में समझना पड़ेगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंट होता है, फिर अपन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे आपको मैं बता दूं, अपन को थोड़ा सा डिफरेंट इनमें पता होना चाहिए कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंट होता है। बहुत सिंपल सा डिफरेंट होता है। जैसे आपको मैं ले लूँ, बता दूँ, ये है एक पत्थर, ये है एक पत्थर। अब इस पत्थर में इसका जो शेप है और इसका वॉल्यूम मतलब आयतन, आकार और आयतन क्या है, निश्चित होता है। आकार और आयतन निश्चित होता है, उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड। ठीक है, ये मैंने ले लिया एक बोतल में पानी ले लिया। फिर इस बोतल को मैंने डाल दिया बाल्टी में या बकेट में। अब आप देखो, ये इतना पानी इसमें भी आया, पर इसमें जो वाटर का शेप था इसमें था नहीं था। तो आपको क्या बोलना है कि लिक्विड्स आर वॉल्यूम इज सेम बट शेप इज नॉट सेम। जिसमें रखते हैं उसका ही ये शेप ले लेता है। गैस मतलब द्रव, गैस मतलब जिसका ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड हो ना ही शेप फिक्स्ड हो, उसको क्या बोलेंगे, गैस। इन तीनों बेसिस पे थोड़ा सा डिफरेंट इसमें पढ़ लेते हैं। जैसे पहला, सॉलिड में जो शेप होती है, मैंने अभी बताया, डेफिनेट जियोमेट्रिक शेप, शेप ऑफ कंटेनर जिसमें रखते हैं उसका, और फिल द कंटेनर, गैस को जिसमें फिल करेंगे उसका शेप लेंगे। हाँ, अब इंटरमोलिकुलर फोर्स, आपको भी पता है सॉलिड बहुत ही रिजिड होते हैं, मतलब कठोर होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब अंतर आणविक बल। वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब इनमें जो फोर्स लगता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग। गैस में क्या होता है, मॉडरेट होता है, और लिक्विड में क्या होता है, मॉडरेट होता है, और गैस में क्या होता है, वीक होता है। फिर बात आती है डेंसिटी की, मतलब घनत्व। डेंसिटी होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब वेट बटे वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो जो सॉलिड होगी उनकी डेंसिटी मोस्ट डेंस होगी, मतलब ज़्यादा। फिर लिक्विड इससे थोड़ा कम सॉलिड से, और सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, गैसेस की, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें जो सॉलिड में एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, H2O। कंप्रेसिबिलिटी मतलब इसको जो दबाने की क्रिया, जैसे मैं ये पत्थर है, पत्थर को दबाऊंगा तो ये दबेगा क्या, नहीं दबेगा। हाँ, बहुत ही प्रयास करने के बाद इसको पीटेंगे तो बेटा ये क्या हो सकता है, टूट फूट सकता है। तो कंप्रेसिबिलिटी, इनकम्प्रेसिबल, ये रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल मतलब थोड़ी बहुत मात्रा में ये क्या हो सकते हैं, दब सकते हैं। और ये क्या होते हैं, वेरी कंप्रेसिबल, मतलब इनमें कौन सा बेटा रिलेशन बनेगा, वेरी कंप्रेसिबल और वेरी, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन। फ्लूइडिटी मतलब इनकी बहने की क्षमता। अब पत्थर बह सकता है क्या, तो नहीं बह सकता। यस इट्स फ्लो, फ्लूइडिटी आप देखते हो पानी बहता है। यस दे फ्लो, ये भी क्या होते हैं, वे बहते हैं, मतलब ये
एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लास्ट पॉइंट आता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब इसका जो विसरण, विसरण का मतलब होता है कम से ज़्यादा की ओर जाना। अब आप देख रहे हो पत्थर का यस बट वेरी स्लोली, मतलब ये पत्थर है तो ये थोड़ी ना डिफ्यूजन इसका होगा, बट आफ्टर टाइम धीरे 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 इसका क्या हो सकता है, डिफ्यूज़न हो सकता है। यस बट स्लोअर देन, जो लिक्विड होगा उसका डिफ्यूज़न धीरे 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 होगा डिफ्यूज़न, और जो गैसेस है इनका डिफ्यूज़न बहुत ही फास्ट होगा, क्योंकि ये जो आप जैसे देखते हो, आप अगरबत्ती लगाते हो तो वो जो धुआं होता है मतलब गैस, वो क्या होगी एक कमरे से दूसरे कमरे में बहुत फास्ट जाती है। तो ये अपना हो गया डिफरेंट, किसमें, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ये डिफरेंट अपन को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि सॉलिड लिक्विड गैस में क्या डिफरेंट होता है। अब बात आती है सॉलिड्स की। सॉलिड्स की, व्हाट इज अ सॉलिड? A solid is a state of matter with fixed shape and volume। सॉलिड स्टेट ऑफ एक मैटर है जो उसका फिक्स क्या है, शेप एंड वॉल्यूम। पार्टिकल आर क्लोज्ड पैक्ड, ये इसके जो पार्टिकल है ये क्या है, क्लोज है, ना तो इसमें एयर फ्लो हो सकती है। सो दे कैन वाइब्रेट बट नो फ्लो, ये वाइब्रेट हो सकते हैं बट फ्लो नहीं हो सकते, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान अपने आप नहीं जा सकते। सॉलिड आर रिजिड, सॉलिड आर रिजिड मतलब सॉलिड क्या होते हैं, कठोर होते हैं। दे कॉन, लास्ट पॉइंट है, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली, मतलब ये जो इनको दबाया आसानी से नहीं जा सकता। ये अपने हो गए सॉलिड, व्हाट इज़ अ सॉलिड। अब सॉलिड के टाइप होते हैं, सॉलिड्स के टाइप्स होते हैं, जैसे सॉलिड्स आर टू टाइप्स, सॉलिड्स आर टू टाइप्स। पहला टाइप होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड सेकंड टाइप्स होता है एमरफस सॉलिड्स। बहुत ही सिंपल है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड। पहला आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैं बता दूं जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, ये एक मैंने सब एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा। ये क्या है, एक हेक्सागोनल है या षटभुज है, ये क्रिस्टल है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब यहाँ भी हेक्सागोनल, यहाँ भी हेक्सागोनल, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये लार्ज ऑर्डर तक चलेंगे। तो लार्ज ऑर्डर तक जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनकी जो जियोमेट्री होती है वो क्या होती है, सेम होती है, मतलब इनका जो आकार होता है वो सेम होता है। मतलब यदि ये स्क्वायर से बने हैं तो पूरा इसके जो बनेगा वो किससे मिलकर बनेगा, स्क्वायर से, ठीक है। ये यदि हेक्सागोनल से मिलकर बना है तो हेक्सागोनल से। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये डायमंड के, कार्बन के अपर रूप। अब बात आती है, ये होते हैं विषमदेशी, मतलब एनिसोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक। विषमदेशी के एनिसोट्रॉपिक का मीन्स होता है, यदि अपन इसकी जो, इसको कहीं से भी कट करेंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी ऑल डायरेक्शन में अलग अलग होगी। प्रॉपर्टीज़ मतलब इसकी कंडक्टिविटी, नॉन कंडक्टिविटी, इसकी प्रतिरोध, ये क्या हो गया, अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर इसको देखूँ तो यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिलेगा, तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होगी। थर्ड पॉइंट है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही क्या होता है, निश्चित होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड को डेफिनेशन आपको यहाँ पर, दे आर सॉलिड हु ऑल constituent have regular order of particles is called crystalline solid material। क्रिस्टलाइन सॉलिड की देखो इंग्लिश में डेफिनेशन, दे आर सॉलिड
हुज कंस्टिट्यूट मतलब जो एटम्स, ये जिससे मिलकर बना होगा, या तो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयंस हो सकते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स हैव रेगुलर ऑर्डर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल। ओके, ये बात आपको क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाद आएगा अक्रिस्टलाइन सॉलिड। आपको यहाँ देखो डायग्राम से ही क्लियर होगा। अभी आपको बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो होता है एक से ही। अब यहाँ पर देखो, इसमें बहुत ही ये खाली 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 जगह दिख रही है, इनको बोलते हैं वॉइड्स या रिक्तिकाएँ। ये एक तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, मतलब इनका ऑर्डर ज़्यादा समय तक नहीं, ये मतलब इसी प्रकार से थोड़े 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 में बटे हुए रहते हैं। डू नॉट हैव डेफिनेट जियोमेट्री, इनकी जियोमेट्री जैसे ये देख लो, ये कुछ भी हो सकती है। ये होते हैं आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ऑल डायरेक्शन सेम होती है, उसे क्या बोलेंगे, आइसोट्रॉपिक। इनके गलनांक क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट निश्चित नहीं होता है, मेल्टिंग पॉइंट निश्चित नहीं होता। ये हो गए अपने क्रिस्टली और अक्रिस्टली, मतलब क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड में डिफरेंट। अब आपको मैं इनमें थोड़ा सा अलग से ही डिफरेंट बताता हूँ। जो मेन क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 12th एग्ज़ाम में, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड में डिफरेंट बताओ। तो देखो यहाँ पर पहले हिंदी में पढ़ते हैं। इसके अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल। अवयवी कण मतलब परमाणु, अणु या आयन, एटम, मॉलिक्यूल्स या कौन हो जाएगा, आयंस। इसके अवयवी कण व्यवस्थित नहीं होते हैं। इसका गलनांक स्पष्ट होता है, इसका गलनांक स्पष्ट नहीं होता। ये विषम देशिक होते हैं, ये समदेशिक होते हैं, अभी पढ़ा है। इनका शीतलन वक्र असतत होता है और इसका शीतलन वक्र सतत। शीतलन वक्र मतलब फ्रीजिंग, मतलब ये। असतत मतलब ये थोड़ा बहुत शीतलन हुआ, फिर वापस सीधे, फिर वापस से शीतलन हो गया। तो ये शीतलन वक्र किसका हो गया, क्रिस्टलाइन का। और एमार्फस का शीतलन वक्र ये रहा, ये किसका शीतलन वक्र हो गया, एमार्फस का। ओके, तो ये क्या होता है, असतत होता है और ये होता है सतत। फिर ये वास्तविक ठोस माने जाते हैं और ये अशिशित द्रव माने जाते हैं, अतिशिशित द्रव माने जाते हैं। ये कौन से होते हैं, वास्तविक ठोस और ये अतिशिशित द्रव। अब इंग्लिश में देखिए तो बहुत सिंपल है, अपन जो पढ़ के आए हैं। दे है वह कभी दिख नहीं रहा है तो आप इसमें नोट्स बनाते चल सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड जियोमेट्रिक फॉर्म, दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट जियोमेट्रिक शेप, दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये अपन जो पढ़ के आए हैं। दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं बट और इनकम्प्रेसिबल मतलब इनको दबाया नहीं जा सकता। दे टू आर यूजुअली रिजिड एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ये भी यूजुअली रिजिड होते हैं बट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड टू एनी अप्रेसिबल एक्सटेंट। हाउएवर ग्रेफाइट इज सॉफ्ट बिकॉज ऑफ हिज अनयूजुअल स्ट्रक्चर। बट इसमें एक कौन आता है एक्सेप्शन की तरफ, ग्रेफाइट, क्योंकि ये इसका नेचर ही क्या होता है, सॉफ्ट नेचर, जिसको अपन कंप्रेस्ड कर सकते हैं। दे गिव अ क्लीन क्लेवेज, ब्रेक इनटू फेसेस विद प्लेन सरफेस, मतलब क्या है, ये जैसे एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो अपन यदि इसको कहीं से कट करेंगे तो इसमें जो सरफेस मिलेगी अपन को क्या मिलेगी, क्लीन क्लेवेज, मतलब क्लीन सरफेस। मतलब अपन यहाँ एक पॉइंट इसमें भी क्रिस्टलीन ठोसों को अपन यदि कहीं से काटेंगे तो जो अपन को सतह प्राप्त होगी वो चिकनी सतह प्राप्त होगी। बट एमार्फस सॉलिड को मतलब अक्रिस्टली को कहीं से कट करेंगे तो जो सतह प्राप्त होगी वो खुरदुरी प्राप्त होगी, मतलब इरेगुलर क्लेवेज। दे गिव अ इरेगुलर क्लेवेज। नेक्स्ट पॉइंट आता है दे हैव अ डिफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है डिफिनेट होता है, मतलब फिक्स्ड होता है। दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका नहीं होता है। पी एनिस्ट्रोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक, अभी आपको बताया था। दे हैव अ सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखो आइसोट्रॉपिक मतलब ऑल डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम। दे हैव अ सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन बिकॉज द कंस्टिट्यूट्स आर अरेंज इन रैंडम मैनर, इसकी जो
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी वो क्या होगी, ऑल डायरेक्शन में सेम होगी, और इसके कंस्टिट्यूट पार्टिकल होंगे जो अरेंज इन रैंडम मैनर, मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये क्या है, रैंडम मैनर. एंड anisotropic, their mechanical properties and electrical properties is not same in all direction. ओके, ये हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड. यहाँ तक की बात क्लियर कि सॉलिड्स स्टेट 3 टाइप्स, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फिर सॉलिड का अपन ने पढ़ा, फिर सॉलिड कितने टाइप के, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड. सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड. अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड आता है इसको अपन फोर्स के अकॉर्डिंग 4 टाइप से पढ़ते हैं. इस पर जो फोर्स अप्लाई होता है या क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स कितने होते हैं, 4. सबसे पहला आएगा जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये 4 टाइप्स, आयोनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड. अब सबसे पहले उठाते हैं अपन आयोनिक सॉलिड्स को. बहुत सिंपल है. आयोनिक सॉलिड्स मतलब इनमें जो बॉन्ड रहेगा वो कौन सा बॉन्ड रहेगा, आयोनिक बॉन्ड. जो बॉन्ड रहेगा वो कौन सा रहेगा, आयोनिक बॉन्ड, पहला. सेकंड, आयोनिक बॉन्ड. फिर सेकंड जो रहेगा, इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे वो कौन रहेगा, आयन से रहेंगे. पहला हो जाएगा कि आयनिक सॉलिड या आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो बंध बनता है वो कौन सा बंध बनता है, आयनिक बंध. जो इनमें रचक घटक मतलब जिससे मिलकर बना होगा वो कौन होंगे, आयन, मतलब कंस्टिट्यूट पार्टिकल कौन होंगे, आयन होंगे. थर्ड बनेगा आपका, दे आर बेड कंडक्टर. दे आर बेड कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म. ये क्या होंगे, बेड कंडक्टर ऑफ सॉलिड फॉर्म, मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर होंगे सॉलिड फॉर्म में. बट ये यदि मेल्टिंग मतलब इनको ये क्या हो जाए, गलित अवस्था में आ जाए तो ये क्या हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी के हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, कंडक्टर हो जाएंगे, मतलब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी. जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं ये बता दूँ, ये NaCl का एक क्रिस्टल है, ये आपको यहाँ पर, ये NaCl का क्या है, एक क्रिस्टल. अब ये NaCl का क्रिस्टल है तो इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो बहुत ही सटे हुए हैं, मतलब इनमें से ना तो एयर फ्लो हो सकती है ना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं. अब इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्लो नहीं हो पाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी क्या, थॉमसन का लॉ. इलेक्ट्रॉन ही नहीं फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी. मतलब ये इतने कठोर है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहे हैं तो इसमें से बिजली भी नहीं जाएगी, मतलब करंट भी नहीं जाएगा. बट इनको मेल्ट कर दूँ, मतलब इनको गलित अवस्था में ले आऊँ, तो ये इसके पार्टिकल इस टाइप के हो जाएंगे. इस टाइप के हुए तो इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे. इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए मतलब करंट फ्लो हो गया. तो क्या बोला गया है, ये जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में बेड कंडक्टर होते हैं, बट मेल्टिंग फॉर्म में कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी से. अब अपन ने पहला पॉइंट क्या पढ़ा, आयनिक सॉलिड, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड. इनमें जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो आयन से होते हैं. जो होता है ये जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में बेड कंडक्टर होते हैं, बट मेल्टिंग फॉर्म में क्या होते हैं, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी की. ये थर्ड पॉइंट हो गया. फोर्थ पॉइंट होगा, ये क्या होंगे, हार्ड, मतलब कठोर, एंड इनका जो नेचर होगा वो ब्रिटल नेचर. इनका जो नेचर होगा वो ब्रिटल नेचर. ब्रिटल नेचर. These solids have hard and brittle nature. ब्रिटल मतलब भंगुर, मतलब कहीं भी इनको पीटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भूसा हो जाएगा, मतलब इनके पार्ट में अलग अलग हो जाएगा. तो दिस आर हार्ड एंड इनका जो नेचर होगा वो ब्रिटल नेचर. ये अपने 4 पॉइंट्स हो गए. और इसमें जो एग्जांपल आएंगे जिनमें आयनिक बॉन्ड रहेगा, मतलब NaCl, CHCl, फिर KCl,
ये हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल। ये अपन ने यहाँ पर 5 पॉइंट्स कवर कर लिए। जो आयनिक सॉलिड, पहले इंग्लिश में बोल देता हूँ आपको। आयनिक सॉलिड में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। इनमें जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं वो आयन होते हैं। ये जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं बेड कंडक्टर होते हैं, बट लिक्विड फॉर्म या मेल्टिंग फॉर्म में आ जाए तो ये कंडक्टिविटी हो जाते हैं। थर्ड फॉर्म, इनका जो नेचर होता है हार्ड एंड ब्रिटल नेचर होता है। इनके जो एग्जाम्पल होंगे NaCl, CaCl और KCl। अब इसको, इनमें जो बंध होता है वो आयनिक बंध होता है। इनके जो रचक घटक होते हैं वो आयन होते हैं। ये क्या होते हैं, कठोर अवस्था में विद्युत के सुचालक, बट जो गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होंगे। ये कठोर होते हैं और ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। और आपके ये एग्जाम्पल क्लियर, ये अपना हो गया आयनिक सॉलिड। अब इसके बाद आती है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड मतलब इसमें जो बॉन्ड रहेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। इनमें जो कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल रहेंगे वो इनमें जो कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल रहेंगे वो कौन रहेगा, एटम। कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल रहेंगे वो एटम रहेंगे। इनमें जो बॉन्ड रहेगा वो कोवेलेंट मतलब सहसंयोजी बंध। कोवेलेंट सॉलिड में जो बंध रहता है वो सहसंयोजी बंध रहता है। इनके जो परमाणु रचक घटक होते हैं वो एटम होते हैं। ये भी वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, इनका भी जो नेचर होता है वो वेरी हार्ड एंड ब्रिटल होता है, मतलब कठोर एवं भंगुर प्रकृति के। और ये बेड कंडक्टर होते हैं, मतलब बेड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या अपने यहाँ पर कोवेलेंट सॉलिड हो गया। कोवेलेंट सॉलिड में जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जो कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल होते हैं वो एटम होते हैं। जो नेचर होता है वेरी मतलब ब्रिटल एंड वेरी हार्ड होता है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं बेड कंडक्टर होते हैं। ये अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड के 2 टाइप्स पढ़े, कौन सा, आयनिक सॉलिड्स और कोवेलेंट सॉलिड। ये आपको क्लियर। इसके बाद जो आएगा मेटालिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के इसी टाइप के वीडियो आपको रेगुलर बेस पे आपको हम देते रहेंगे, पूरा टॉपिक वाइज वीडियो। ओके, थैंक यू। जिससे आपको नोट्स बनाने में भी हेल्प मिलेगी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दोनों इसे देख सकते हैं और नोट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।